चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली 3.6 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और प्रश्नावली के जो भी प्रश्न हैं हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग प्रश्नों को ध्यान से देखिए, इनमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं के मासा ज्ञात कीजिए। मासा का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं हम लोग मासा निकालेंगे और यहीं से समझ लेंगे कि मासा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर संख्या क्या दी गई? 18 दिया गया, 48 दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, तो मासा निकालने के लिए जो हमारा पहला स्टेप होगा, ठीक है, जो अगर हमारा पहला स्टेप होगा वो क्या होगा? ये जो संख्याएं लिखी गई हैं, ध्यान से सुन लीजिए, ये जो संख्याएं लिखी गई हैं इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख देंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहला आप काम करिए, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दे। 9 18 को कैसे लिख सकते हैं? देखिए, 2 तिहाई 6 और तिया 18, देखिए ऐसे लिख सकते हैं। ठीक स्टूडेंट, अगर आप लोग इस तरीके से ना सोच पा रहे हो तो कैसे लिखोगे? देखिए, सबसे पहले आप समझते हो 18 को क्या लिख सकते हो? 2 × 9, फिर 2 तो हमारी अभाज्य संख्या हो गई। 9 को क्या लिख सकते हो? 3 × 3, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर 48 दिया गया, चलिए 48 को लिखते हैं। कैसे लिखोगे? चलिए, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 और 12 चौके क्या हो जाएगा? 48। देखिए, अब ये 4 हमारा क्या है? अभाज्य नहीं है, तो इसको हम अभाज्य बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां पर हमने ऐसा ही राइट कर दिया। चलिए एक साथ लिख देते हैं यहां पर, अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए यहां पर देखिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। यहां से आप देख सकते हैं कि हमारी जो संख्याएं थी इन संख्याओं को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। लिखिए, संख्या 18 48 का मासा। ठीक स्टूडेंट, इसे हम लोग HCF भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब मासा कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, इसमें जो संख्या है वो संख्या इसमें भी होनी चाहिए। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते थे? सार्वगुणनखंडन। ठीक है, सार्वगुणनखंड। तो यहां पर देखिए 2 है, यहां पर भी 2 है, तो हम लोग ऐसे, जो यहां पर 2 है यहां पर भी 2 है, तो यहां पर हम ऐसे 2 राइट कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या 3 है, 2 तो अब नहीं है, यहां पर 3 है और एक 3 यहां पर भी है, तो यहां से 3 यहां से 3 एक 3 हम लोग यहां पर लिख लेंगे और यही 2 × 3 हमारा 6 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, भाई सार्वगुणनखंड के रूप में यहाँ पर 2 है और 3 है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब लोग इस बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसको आप बी नंबर को लिखिए, आप लोग सीखते चलिए। यहाँ पर 30 लिखा हमने, यहाँ पर 42 लिखा है, तो इसे आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। लिखिए भाई, 30 को क्या लिख सकते हैं? 2 और 2 तिहाई 6 पंचे 30, ऐसा लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। चलिए इसको लिखते हैं, 2 लिखेंगे, 2 दूनी 4 और देखिए अगर आप ना लिख पा रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 दूनी 4 2 1 2, अब 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 सते 21, अब 7 से कटेगा, 1 लिख दीजिए, तो 2 तिहाई 6 ऐसी को लिखना है, 2 तिहाई 6 सते 42। ठीक स्टूडेंट, मासा क्या हो जाएगा? 30 42 का मासा। तो मासा क्या हो जाएगा बताइए? जो जो संख्या सार्वगुणनखंड के रूप में, देखिए यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 है, तो आप इस 2 को लिख लीजिए। यहां पर 3 है तो यहां पर 3 है, तो इस 3 को ऐसे मल्टीप्लाई के साथ लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब लोग इस सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। सी नंबर में देखिए क्या दिया गया है? 18 दिया गया है
और 60 लिखा गया है, तो लिख दीजिए। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा, क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 तिहाई 18 हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 60 को लिख दीजिए ऐसे, 2 अब दूनी 4 तिहाई 12 और पंचे 60, देखिए हो गया ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 18 60 का मासा क्या हो जाएगा। अब सार्वगुणनखंड के रूप में क्या क्या है, देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये सार्वगुणनखंड 2 हो गया। तो इसको यहाँ पर लिखिए, मल्टीप्लाई लगाइए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो आप 3 को लिख दीजिए। अब देखिए क्या कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अब सार्व कुछ नहीं है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मासा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग डी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं डी में क्या दिया, हमें 27 दिया गया है, हमें 63 दिया गया। ठीक बच्चों, 27 को क्या लिख सकते हैं आप बताइए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से ही लिखना पड़ेगा। 3 त्रिका 9 और 9 त्रिका 27। इसको देखिए, 3 त्रिका 9, ठीक है, और 9 सते 63, ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख दिया। 27 63 का मासा क्या हो जाएगा भाई, मासा क्या होगा बताइए। सार्वगुणनखंड देखिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो हम लोग 3 को लिख लेंगे, गुणा लगाइए, यहाँ 3 है और यहाँ पर 3 को लगाइए, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 तरीका क्या हो जाएगा 9, और बच्चों यही 9 हमारा क्या हो गया, मासा हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस ई नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक बच्चों, चलिए ई नंबर पर चलते हैं। अब हम इसको लिख करके बताते हैं, यहाँ पर लिखिए 36 और ऐसे लिख दीजिए 84। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही हो इस तरीके से लिखने में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेना, आप ऐसे करो ना, इसको यहाँ पर 36 लिख लो और यहाँ पर आप 84 लिख लो। ठीक है, चलिए काटते हैं, इसको काटिए, 2 1 के 2 1 3, ये हो गया 16, 2 8 16, 18 आ गया, फिर 2 से काटिए तो 9 आ जाएगा। अब किस से काटेंगे, 3 से, तो 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, तो अब लिख दीजिए इसको, 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3, ऐसे आराम से लिख दीजिए। अब इसको देखिए 84 को काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 7 21, अब 7 से काट दीजिए, 7 1 7, तो लिख दीजिए 2 दूनी 4 तिहाई 12 सते 84, तो मासा क्या हो जाएगा, अब डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। ठीक है, मासा देखिए जो सार्वगुणनखंड है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए गुणे, ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ से आप 2 ऐसे लिख लीजिए, 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 लिख लीजिए, और बाकी कुछ नहीं मिल रहा ना, तो यही हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12, यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। चलिए हम लोग एफ नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। एफ में ध्यान से देखिए क्या दिया गया है, 34 और 102 दिया गया। ठीक है, अब बताइए 34 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 17 लिख सकते हैं, और 102 को क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6, और 17 छक्के कितना होता है 102, 2 गुणे 3 गुणे 17 लिख सकते हैं बच्चों, तो मासा क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो यहां से हमने 2 लिखा। ठीक है, यहां पर 17, यहां पर 17, तो 17 यहां पर भी है, 17 यहां पर भी है, तो 2 गुणे 17 कर देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा 17 दूनी 34, यही मासा हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग जी नंबर पर चलते हैं। अब देखिए क्या दिया गया, 70 105 और 175। ठीक है, तो निकालते हैं भाई इसका भी, क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10, और सत्ते क्या हो जाएगा 70, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पंचे 15 सत्ते 105, भाई 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसको देखिए 25 सत्ते कितना होता है 175, तो 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है,
5 पचे 25 हो गया और 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175। अब यहाँ पर देखिए हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लिया स्टूडेंट, ठीक है। तो इन संख्याओं का मासा कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए अब जो संख्या तीनों में होगी, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 लिख लीजिए मल्टीप्लाई के साथ। जो संख्या तीनों में होगी उसी को हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, जो सार्व गुणनखंड होगा आप ऐसे समझिए। तो 7 7 7, यहाँ से 7 लिख लीजिए, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 सते 35। और बच्चों यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, मासा हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग एच नंबर पर चलते हैं और देखते हैं एच का सॉल्यूशन क्या होगा। एच में देखिए आप क्या दिया गया है, 91, 112 दिया गया है और क्या दिया गया 49, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। चलिए इसको लिखते हैं, 91 है तो 91 को आप ब्रेक करिए। कैसे काटोगे, काटिए। देखिए 9 किससे कटेगा, पहले इसको चेक करना पड़ेगा ना आपको। तो बताइए किससे कटेगा, 13 सते 91, ठीक है। इस डायरेक्टली 7 से कटेगा, तो 7 से काटते हैं तो 13 आ जाएगा, फिर 13 से काटेंगे एक, तो इसको हम लोग लिखेंगे 7 गुणे में 13। यहाँ पर देखिए ये किससे कटेगा, 14 अट्ठे कितना होता है 112, तो 14 गुणे 8 लिखना पड़ेगा, तो 16 सत्ते भी 112 होता है, तो क्या लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सत्ते क्या हो जाएगा 112। ऐसे करेंगे आप, इस तरीके से भी काट सकते हो। 49 को क्या लिखेंगे, 7 सतह 49। अब देखिए जो संख्या तीनों में होगी, सार्व होगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा, उसी का गुणनफल मासा होगा, ठीक है। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है और देखिए यहाँ पर भी 7 है, और कोई संख्या आपको उभयनिष्ठ मिल रही है, कॉमन मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो यही हमारा 7 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। चलिए आई पर चलते हैं। आई पर ध्यान दीजिए क्या दिया गया है, 18 और 54 दिया गया है और 81 दिया गया है, ठीक स्टूडेंट। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6 तरीक 18 भाज्य गुणनखंड के रूप में, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 भाई 27 दूनी 54 होता है, 2 तिहाई 6 तरीक 18 और 18 तिहाई 54, ठीक स्टूडेंट। 2 तिहाई 6 तरीक 18 तिहाई 54 आपको पहाड़ याद होना चाहिए। अब 27 तिहाई 81 होता है, तो यानी कि 3 2 से नहीं करेगा, डायरेक्टली 3 से, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और 27 तिहाई 81, तो मासा क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग बताइए। जो कॉमन होगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से हम 3 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, 3 लिख दिए। अब क्या कुछ मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ जाएगा, और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं, जे पर, और देखते हैं इस जे का सॉल्यूशन क्या होगा। जे को ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, क्या दिया गया, 12 45 और 75। तो बच्चों 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, यहाँ पर 45 है, तो 45 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 त्रिका 9 पचे 45, 75 को क्या लिख सकते हैं, 3 पचे 15 और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75। तो यहाँ पर देखिए मासा क्या हो जाएगा बच्चों, जो सब में होगा, जो सार्व होगा, ठीक है। 2 देखिए कहीं पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, 3 पर चलते हैं, तो 3 को देखिए यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो यही 3 हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो बच्चों आप लोग इस अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्न का मासा क्या है, 2 क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत सम संख्याएं,
दो क्रमागत विषम संख्या में इनका मासा निकालना। तो सबसे पहले हम लोग ए नंबर पर चलते हैं, दो क्रमागत संख्याएं लिखते हैं। ठीक है, लिखिए दो क्रमागत संख्याओं का मासा। दो क्रमागत संख्याओं का मासा। तो स्टूडेंट दो क्रमागत संख्याओं का मासा क्या होता है आपको पता चलना होना चाहिए, 1 होता है। ठीक है, चलिए उदाहरण दे देते हैं, उदाहरण दे देंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, क्रमागत संख्या की बात हो रही है। अगर हम पहली संख्या 3 ले लें, दूसरी संख्या 4 ले लें, ठीक है, तो 3 और 4 को आप अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। देखिए क्या हो जाएगा भाई, 3 को क्या लिख सकते हो, 1 गुणे 3 लिख सकते हो। देखिए जहां जरूरत पड़ती है स्टूडेंट वहां पर हम 1 ले लेते हैं। अब तक जो हमने किया वहां पर हमें 1 की जरूरत नहीं पड़ रही थी, 1 तो सब जगह होता है। तो 3 को हम लोग 1 गुणे 3 लिख सकते हैं। 4 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1 गुणे में 2, 2 हो गया, फिर 2 दूनी 4। जो भी उभयनिष्ठ होता है वही क्या होता है, मासा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो क्रमागत संख्या 3 और 4 ली हमने, और ये जो क्रमागत संख्या 3 और 4 ली, इसका मासा क्या हो जाएगा, 1। आप कहोगे इसके लिए होगा, क्या दूसरी संख्या के लिए हो सकता है, हम कहें बिल्कुल हो सकता है। आप देखिए, चलिए क्या ले लें, चलिए हमने 12 और 13 को लिया। ठीक है, तो 12 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 गुणे 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। 13 को क्या लिख सकते हो आप बताइए भाई, 13 को आप सिर्फ 1 गुणे 13 ही लिखोगे। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जा रहा है, 1 ही मिल रहा ना, तो मासा क्या हो जाएगा, मासा क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि इसमें 1 के अतिरिक्त और कुछ भी कॉमन नहीं है, सार्व नहीं है, तो 1 क्या हो जाएगा, मासा। चलिए दो क्रमागत सम संख्याओं पर चलते हैं हम लोग, बी नंबर पर चलते हैं। बी नंबर पर देखिए क्या लिखा गया है, दो क्रमागत सम संख्याएं। तो लिखिए दो क्रमागत सम संख्याओं का मासा। दो क्रमागत सम संख्याओं का मासा। तो बच्चों आपको दो क्रमागत सम संख्याएं लेनी है। ठीक है, तो दो क्रमागत सम संख्याओं का मासा क्या होता है, चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं, नहीं पता है हमें। तो क्रमागत संख्या सम लेनी है, तो अगर हम पहली सम संख्या 2 ले लें, तो दूसरी सम संख्या में कब मिलेगी, 3 लोगे तो विषम हो जाएगी, हमें 4 मिलेगी सम संख्या। तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे में 2, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो अगर हमारे पास दो क्रमागत सम संख्याएं हैं तो इनका मासा क्या होगा, 2 होगा। एक उदाहरण आप और ले लीजिए, चलिए हम 8 और 10 ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्रमागत सम संख्या 8 और 10 ली, तो 8 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 और दूनी में 8। ठीक बच्चों, और आप 10 को क्या लिख सकते हो, 10 को आप सिर्फ और सिर्फ 2 गुणे 5 ही लिख पाओगे। तो यहां से देख रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, मासा क्या हो जाएगा, 2। तो अगर हमारे पास दो क्रमागत विषम संख्या, दो क्रमागत सम संख्याएं, स्टूडेंट देखिए दो क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो उनका मासा क्या होता है, 2 होता है। आप उदाहरण से देख भी सकते हैं। चलिए अब लोग इस सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस सी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों अब आप लोग इस सी नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। अगर हमारे पास दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ठीक है, लिखिए दो क्रमागत विषम संख्याओं का मासा। दो क्रमागत विषम संख्याओं का मासा। तो स्टूडेंट दो क्रमागत विषम संख्याओं का मासा क्या होगा, चलिए हम उदाहरण लेते हैं, उसी के माध्यम से समझते हैं। वैसे तो 1 होता है, लेकिन कैसे होता है आप कहोगे ना, तो हम कहेंगे देखिए आप उदाहरण। तो हमने ले लिया एक विषम संख्या 3 ली, दूसरी विषम संख्या हमने 5 ली। तो इनको आप अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दीजिए। क्या लिखोगे, तो 3 को आप क्या लिखोगे, 3 गुणे 1 या फिर 1 गुणे 3 ही लिखोगे स्टूडेंट ना, 1 गुणे 3 लिखोगे। और 5 को क्या लिख सकते हो बताइए, 1 गुणे 5 ही लिखोगे और कुछ नहीं लिख सकते। तो यहाँ से देखिए ऐसी संख्या जो सार्व गुणनखंड हो, दोनों में हो, देखिए 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा, मासा, तो वही होगी। एग्जाम्पल आप और ले लीजिए। चलिए हमने विषम संख्या के रूप में 9 और 11 को लिया, तो 9 को क्या लिख सकते हो, 1 गुणे 3 और 11 को क्या लिखोगे, 1 गुणे 11 ही लिखोगे। तो यहाँ से देख सकते हो मासा क्या हो जाएगा, 1। ठीक बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन हो गया।
अब लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। अभाज्य गुणनखंडन द्वारा दो सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मासा इस प्रकार ज्ञात किया गया। हमारे पास संख्या 4 है, 15 है, तो संख्या 4 का मासा और 15 का मासा कुछ इस तरीके से निकाला गया। ठीक है, क्योंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्व गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का मासा शून्य है। क्या यह उत्तर सही है? यदि नहीं तो सही मासा क्या है? तो स्टूडेंट आप बताइए, क्या यह सही है? नहीं सही है। ठीक है, लिखिए नहीं। क्यों नहीं सही है? क्यों नहीं सही है? क्योंकि देखिए 4 हमारे पास संख्या है और 15 है, तो भैया यहां पर 2 गुणे 2 लिखा गया, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 15 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो यहां से मासा क्या हो जाएगा? सही मासा क्या हो जाएगा? देखिए एक यहां पर भी है और एक यहां पर भी है, तो मासा क्या हो जाएगा? 1। तो यही हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, अगर कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो हमारा 1 उभयनिष्ठ होता है, ये बात आपको समझना है। किसी भी संख्या का मासा शून्य नहीं होगा अगर कोई भी चीज उभयनिष्ठ नहीं दिख रही। ठीक है, तो हमारा 1 होता है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी इसके पहले भी हमने प्रश्न किए स्टूडेंट। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो क्या यह उत्तर सही है? नहीं। और यदि नहीं है तो मासा क्या है? मासा हो जाएगा 1। चलिए, तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली थी, इस प्रश्नावली के हमने सारे सवालों को हल किया स्टूडेंट। तो चलिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।